किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU में अब नर्स ऑफिसर्स नेल पॉलिश लगाकर ड्यूटी नहीं कर सकेंगी। इतना ही नहीं, वो भारी गहने पहनकर OT में नहीं जा सकेंगी। ये नया जो नर्सिंग मैनुअल आया है KGMU की तरफ से, उसमें इन बातों का उल्लेख किया गया है। अब इस पूरे मामलात को लेकर जो नर्स एसोसिएशन है वो इसको उठा रहा है और ये कह रहा है कि ये सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये आखिर केवल नर्स ऑफिसर्स पर ही क्यों लागू होते हैं, अन्य डॉक्टर्स या अन्य जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन पर लागू क्यों नहीं होता है। तो वहीं KGMU प्रशासन का ये कहना है कि ये स्टेप इसलिए लिया गया है जिससे गुणवत्ता बनी रहे और जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन गंदगी की वजह से या अन्य वजहों की वजह से ना फैले। अब सवाल ये है कि अगर ये रूल चाहे मेकअप को लेकर हो, नेल पॉलिश को लेकर हो या गहने पहनने को लेकर हो, केवल नर्स ऑफिसर्स पर ही लागू क्यों होता है, अन्य मेडिकल कर्मचारियों पर क्यों नहीं, और खासकर 4th क्लास एम्प्लॉई जिनकी जिम्मेदारी बेडशीट बदलने से लेकर फ्लोर साफ करने की होती है, उन पर क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जो यहाँ पर एसोसिएशन लगातार उठा रहा है। तो लखनऊ के KGMU में अब नेल पॉलिश लगाकर गहने पहनकर ड्यूटी नहीं कर सकेंगी यहाँ की नर्सें। इसको लेकर एक नर्सिंग मैनुअल लागू हो गया है। अब मैनुअल लागू होते ही जो KGMU के नर्सेज एसोसिएशन है उसने सवाल उठा दिए हैं और ये कहा है कि ये केवल रूल जो है केवल नर्सेज या नर्स के स्टाफ पर क्यों लागू होता है, जबकि तमाम अन्य महिलाएं भी, चाहे डॉक्टर हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो भी इस अस्पताल में काम करते हैं। जिनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है वो नर्सेज हमारे साथ हैं, एसोसिएशन के लोग हमारे साथ हैं। सारे ही लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं, 24/7 नौकरी करते हैं। डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे आखिर क्या मामला है। आप मुझे बताइए शिवानी जी कि नर्सिंग मैनुअल पहला अस्पताल KGMU बना है लागू करने वाला। सारे पॉइंट्स काफ़ी कुछ मैंने भी पढ़े जायज़ हैं, लेकिन उसमें से एक पॉइंट जो निकल कर आता है जिसमें गहने, नेल पॉलिश, मेकअप, इन सब की बात की गई है। आप लोगों ने इसको लेकर एक पत्र लिखा है, क्या विरोध है? देखिए, उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस था वो जो कि OTs के लिए मेंशन था उसमें हमारे मैनुअल में, और वो सिर्फ OTs के लिए ही मेंशन था कि ये एक OT का भी एक डेकोरम होता है, जैसे हर एक फील्ड में एक डेकोरम होता है, एक हमारा सिस्टम होता है कि हमें उस तरीके से अपने वर्क को कैरी आउट करना है। तो वो OT में हमारे मेंशन है कि हमारे को ये चीज़ें नहीं करनी है, और ये हमको स्टार्टिंग से ही बताया जाता है। जब हम ट्रेनिंग पीरियड में भी जाते हैं तब भी हम लोग को इसके बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि हमें किस तरीके से ग्रूम करना है अपने आप को, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। वो चीज़ आप फॉलो भी करते हैं? सारे लोग वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं कि OT में हम बिल्कुल नेल पॉलिश और ये सब चीज़ें नहीं लगाते हैं, ना ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, बाल हमारे टक रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम सारे फॉलो करते हैं। तो फिर मैनुअल में इस चीज़ को ऐड करना कुछ तो वजह होगी? देखिए, ऐड तो हमने सारे डिपार्टमेंट को लेके ही उसमें किया है, और सबके लिए इंस्ट्रक्शंस है डिपार्टमेंटल वाइज कि हमारे OT में ऐसा होता है, सर्जरीज जो हो रही हैं उसके लिए ऐसा है, हमारे वार्ड्स में हमको ऐसे कैरी आउट करना है चीज़ें। तो हर एक डिपार्टमेंट को लेके ही डाला गया है, उसमें कोई स्पेसिफिक OT का भी ऐसे खाली नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट का है। लेकिन आपके जो एसोसिएशन है, आप लोगों ने जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि जो और स्टाफ है जिसमें महिलाएं भी हैं, डॉक्टर्स हैं वो भी महिलाएं हैं, उन पर ये रूल लागू क्यों नहीं हो? क्योंकि ये नर्सिंग मैनुअल है, नर्सों के लिए ही बनी है। तो जैसे उन लोगों के लिए जैसे आप बता रहे हैं उनके लिए उनका होगा कोई चीज़, लेकिन हम लोग को नर्सेस के लिए हम लोग का नर्सिंग मैनुअल है। तो मतलब इससे खुश हैं, सेटिस्फाइड है जो हो रहा है कि गहने पहनने वाला, मेकअप वाला या नेल पॉलिश वाला? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है, एग्री नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि वो सिर्फ एक जनरल इंस्ट्रक्शंस है, दैट इज ओनली फॉर द OTs, बाकियों के लिए नहीं है ये सब। क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स में हम खाली अकेले नर्सेज ही नहीं हैं, वो पूरे लोग इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं। तो हम ही एक अकेली बॉडी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ्स भी हैं, रेजिडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो हर कोई है यहाँ पे। तो केवल नर्सेज के लिए क्यों? ये तो नर्सेज के लिए उसमें इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा मैनुअल है। आप लोग बताइए, आप लोग एसोसिएशन से हैं, आप लोगों ने पत्र लिखा, जो पत्र पढ़कर मैं समझ पाया कि जो है आपत्ति इस बात से है कि केवल नर्सेज के लिए क्यों, ऑर्नामेंट्स हो गए, मेकअप हो गया,
या अगर आप मेल की बात कर लें तो बड़ी दाढ़ी हो गई जी। इससे क्या कि इससे संक्रमण ना हो, इसलिए नर्सिंग एथिक्स में पहले भी पढ़ा गया है कि नेल्स पॉलिश, हैवी ज्वेलरी और हेयर्स जो टंग करना है, और पुरुषों के लिए दाढ़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि केजीएमयू ने बहुत सारे पॉइंट्स थे नर्सिंग मैनुअल में, उसको टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि मोटा मोटी चीज़ को इन्होंने दिखाया है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हाईलाइट नहीं किया गया है, नेल पॉलिश को ही हाईलाइट किया गया है, जबकि केजीएमयू में डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है, वार्ड बॉय भी, सब पे लागू होता है ये। क्योंकि अगर आप मेकअप की बात करते हैं या नेल पॉलिश की बात करते हैं या गहनों की बात करते हैं, तो गहने तो एक डॉक्टर अगर मान लेते हैं ओटी में जा रहा है, जिसको भी पूरा ऑपरेशन करना है, वो भी तो गहने पहनता है, तो उसके लिए क्यों नहीं है? तो नर्सिंग मैनुअल बना है, तो मैनुअल के हिसाब से ही नर्सिंग। आप लोगों ने जो आपत्ति उठाई है, आपत्ति उठाई है कि इस सारे पॉइंट्स को जरूरी नहीं है कि आप बाहर मीडियम लाया जाए, बाकी ये इंटरनल चीज़ है, इसको रखा जाता है। बाकी और भी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बाहर नहीं लाए हैं, बस नेल पॉलिश को ही लेकर बाहर लाया जाएगा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा इस चीज़ को। तो आप लोग मुझे बताइए। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे पहले हमारे पास ड्रेस कलर का या जो कलर कोडिंग था, जो सारे कैडर्स का है, सीएनओ से लेके नर्सिंग ऑफिसर तक का कोई कलर कोड पहले नहीं था, वो हमारे मैनुअल में मेंशन है। हमारे लीव्स रूल्स नहीं थे, वो हमारे मैनुअल में मेंशन है। तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं मैनुअल में हमारे, तो उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। आप लोग भी नेल पॉलिश वगैरह में देख रहा हूँ कि नहीं पहने हुए, मैनुअल में लिखा है। देखिए, दिखाइए जरा। जो चीज है वो पॉजिटिव वाले चीज ही हम लोग को बोलना चाहिए या होना चाहिए। आप लोग बताइए मुझे, आप लोग की तरफ से, आप लोग दिन रात यहाँ पे लगे रहते हैं, पेशेंट से मिलते हैं, और कई लोग कहते हैं नर्स एक जननी के रूप में भी होती है, पेशेंट का ख्याल रखती है। आप लोग बताइए, जब ये रूल पहला आपने देखा कि भाई गहने नहीं पहनने हैं या नेल पॉलिश मेकअप नहीं लगाना है, पहला रिएक्शन आप लोगों का क्या था? चौंकाने वाला था? नहीं, चौंकाने वाला कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों को तो पहले से ही पता रहता है कि जब हम लोगों ने फंडामेंटल वगैरह हर चीज़ पढ़ी, तो ये था कि उसमें कुछ भी नहीं हम लोगों को पहनना है, नेल पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, तो हम लोग वो सारे रूल्स फॉलो करते रहे हैं। नहीं, पर जो आपने पढ़ा वो तो सब पर लागू होगा ना, मतलब डॉक्टर्स पे भी या पैरामेडिकल स्टाफ पर भी, लेकिन जो मैनुअल में पढ़ रहा था आप लोगों का, उसमें तो नर्स को लेकर स्पेसिफिकली। एक्चुअली मैनुअल अभी रिलीज नहीं हुआ हम लोगों तक, जनरल अभी नर्सिंग में मैनुअल रिलीज नहीं हुआ है, सबको ये पता नहीं है। लेकिन अगर ये नेल पॉलिश के लिए लिखा है, तो ये चौंकाने वाली बात ये है कि वो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक मतलब एक यूनिट की तरह से काम करते हैं हम लोग, तो जब एक टीम वर्क की तरह से काम करते हैं, तो वो चीज़ सब पे अप्लाई होनी चाहिए, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, चाहे वो ओटी में डॉक्टर्स जो है सर्जरी करते हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सोशल वर्कर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हर एक पे अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि आपने 4th स्पेसिफिकली जो है नर्सिंग के लिए। और अगर हमारे मैनुअल में वो चीज़ लिखी हुई है, स्पेसिफिकली ओटीज के लिए लिखी है, तो उसको हाईलाइट करिए ना कि आप एक जनरल हाईलाइट कर रहे हैं कि नर्स। लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो आपके यहाँ नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट तो कह रहा है कि जो है 8 घंटे पालन करना है नर्सों को यहाँ पर, चाहे 8 घंटे के बाद कोई जाके नेल पॉलिश रिमूव तो करेगा नहीं। अगर किसी के नेल पॉलिश लगी है, जब ओटी के लिए बात है, तो ओटी वाले लगाएंगे ही नहीं। अगर ये मैनुअल में हमारे लिखा है, जनरल वे में कोई अब कोई पार्टी में जा रहा है, फंक्शन में जा रहा है, तो तब तो लगाएगा ही ना। नहीं, तब तो हाँ, वो कह रहे हैं कि 16 घंटे आप जनरली कहीं हमारे हाथों में लगी है या आपको कोई भारी गहने दिख रहे हैं, क्योंकि स्पेशली मुझे पता तो था नहीं कि आज यहाँ आना है, और आए हैं तो अटेंडम ही आए, जैसे फोन गया वैसे ही आ गए, तो जैसे थे वैसे ही आ गए, फुल यूनिफॉर्म में, सब कुछ। ऐसा तो है नहीं कि कुछ प्रिपेयर। भारी गहने वाली बात क्यों, मतलब जब आप लोग कह रहे हैं आप लोग पढ़ के आए हैं सारी चीजें? जी बिल्कुल, आपको पता है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग फर्स्ट ईयर में ही हम लोग को पढ़ा दिया जाता है कि आपको ये चीजें करनी है। बात कहाँ से उठी है कि एकदम भारी गहने, मेकअप, यू नो? अब आई डोंट नो कि ये बात उठी कहाँ से है, कैसे उठी है। कितना वक्त हो गया सर उसको आप? मेरा 2011 से हूँ। 11 से हैं आप? जी। अभी तक इस तरह की कभी चर्चा सुनी आपने? नहीं। केजी में पहला अस्पताल बन गया लागू करने वाला मैनुअल? हाँ, मेरी नॉलेज में, क्योंकि अब तक तो कहीं किसी का मैनुअल है नहीं। अच्छा, इन्होंने ना अभी बात की 4th क्लास एम्प्लॉय की, कि भाई ये सारी चीजें सब पर लागू होती हैं, क्योंकि 4th क्लास एम्प्लॉय का भी रोल बहुत बड़ा है, चाहे बेडशीट चेंज करना हो, साफ सफाई करना हो, कहीं से इन्फेक्शन की अगर शुरुआत होगी तो वो 4th क्लास एम्प्लॉय से हो सकती है, फ्रॉम बेड टू रूम या केबिन जहां भी एडमिट है। वो उस पर क्यों नहीं लागू है, जबकि सबसे बड़ा सोर्स मेरे हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ इन्फेक्शन का वही हो सकता है।
जी, ये तो सही बात है कि सिर्फ नर्सेस को ही फोकस क्यों किया जा रहा है, तो ये तो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जबकि ये तो सारे लोगों के लिए लागू होना चाहिए, चाहे 4th क्लास हो, चाहे नर्सेस हो और चाहे डॉक्टर्स रेजिडेंट कोई भी हो, वो सबके लिए होना चाहिए। लेकिन सिर्फ नर्सेस के लिए बोल रहे हैं, ये तो नहीं समझ आ रहा हम लोग को क्यों ऐसे बोल रहे हैं ना। आप लोग यंग हैं, यूजुअली लड़कियों में क्या होता है कि मेकअप का शौक होता है ऐसे लड़कों में होता है भाई, अलग हॉबीज होती है, लड़कियों में शौक होता है। आपने जब सुना है पर्सनली इस डिसीजन को कि मेकअप करके नहीं आना है, सारी चीजें, आप किस तरह से इसको ले रही हैं? हम लोग ज्यादा कुछ ऐसे करते नहीं है क्योंकि हम लोग को पहले से ही ट्रेनिंग के समय में ये सब सिखाया जाता है कि कोई भारी हैवी ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने हैं और बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना है और यूनिफॉर्म में रहना, तो ये सारी चीजें हम लोग वैसे ही फॉलो करते हैं। 8 घंटे फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब देखिए, कभी किसी को किसी ऑकेशन में जाना है और सडनली वो मॉर्निंग में ड्यूटी आना तो वो रात में लौटा है और वो नहीं पॉसिबिलिटी है कि वो सारी चीजें रिमूव करे, तो कभी कोई पहनकर आ रहा हो तो अरे अलग चीज है, ऐसे जनरल वे में कोई पहनकर नहीं आता है। आप खुद देखिए, हम लोग को किसी ने ऐसा हैवी ऑर्नामेंट्स नहीं पहना है, किसी ने ज्यादा नेल पॉलिश और ये सब कुछ नहीं लगाया है। तो मैडम, पत्र लिखा गया था, जो एसोसिएशन की तरफ से पत्र लिखा गया, उसमें क्या प्रमुख मांग आप लोग कर रहे हैं? एसोसिएशन का ये पत्र लिखा गया कि बहुत सारी डिमांड थी हमारी, जो उसे डिस्कस नहीं किया गया और मैनुअल जारी कर दिया गया था, तो उस पॉइंट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए जो हमारी डिमांड थी। तो क्या डिमांड है आप लोगों के वैसे, अगर ओवरऑल देखूंगा? ड्यूटी आवर्स का था, डे ऑफ का था और कई सारे और चीज़ें थी जो उसमें शामिल किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया। हमने डिस्कस ऑलरेडी वो टेबल पे टॉप नहीं किया गया और मैनुअल जारी कर दिया। मतलब आपकी जो डिमांड थी कुल मिलाकर, जिसमें क्या क्या आपने बताया? ड्यूटी आवर्स का था और डे ऑफ का था, वो नहीं शामिल किया और नेल पॉलिश और गहने शामिल हो गए। हाँ, वो शामिल हो गए। अब जो जेन्युइन चीज़ें जो हम डिमांड करें, ऑलरेडी लेटर लगा है, उस पर वो चीज़ें नहीं पूरी गई, उस पर डिस्कस नहीं किया गया और मैनुअल जारी कर दिया गया। तो अब आप देखिए, समझिए, इनको जो बताया, एसोसिएशन है, नर्स हैं और प्लस स्टाफ है, कुछ मांगे ये लोग कई साल से उठा रहे थे, जो कि इन्होंने जिक्र किया, उन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, उन मांगों को मेंशन नहीं किया गया, जबकि गहने कौन कितने पहन रहा है, मेकअप कौन कितना कर रहा है, इसको एक यहाँ पर एड ऑन किया गया है। मरीजों के लिए जो आते हैं उनके लिए सारे मैनुअल्स को फॉलो करना जरूरी है और शायद नर्सेस भी जानती हैं। अब देखना क्या है, सही कौन गलत कौन, उसका निर्णय आप लें, लेकिन एक पत्र ने जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर मामले को उठाया है। जितेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जो कि एसोसिएशन के महामंत्री हैं। जो पत्र लिखा गया, पत्र के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्नामेंट्स हैं या नेल पॉलिश है, इसको लेकर? उनका जो ऑर्नामेंट नेल पॉलिश है, ये तो हम लोग जब ट्रेनिंग में आते हैं तो हमारे फर्स्ट ईयर में समय बता दिया था, फंडामेंटल हमें क्या करना क्या नहीं करना, जो है ओटी में आईसीयू में कैसे जाना है। मगर अब इस पॉइंट को जैसे आप अब जैसे या उन्होंने नया चीज़ लिख दिया कि हाँ आप नेल पेंट या ये सब लगा के नहीं जाना है, आपको बताना है तो ये बताना चाहिए हाँ कि अब हम आईसीयू में 1:1 का रेशियो रखेंगे, हमारे पास नर्सेज पर्याप्त मात्रा में हो गया। बीसी मैडम ने जो हमारे वर्तमान में हैं उन्होंने फुलफिल कर दिया है, और जनरल वार्ड 1:6, मतलब ये चीज़ें बताना चाहिए कि हम नर्सिंग केयर में अब हम अच्छे से अच्छा करेंगे। अब आप अननेसेसरी ऐसे शब्दों का चयन कर लिए जिससे विवाद हो गया, जो है इसको हमको प्रशासन को बचना चाहिए, जो है। और ये हमारे लिए नहीं, इसका प्रोटोकॉल तो रेजिडेंट से लेके कर्मचारी से लेके टेक्नीशियन से लेके सबको फॉलो होना चाहिए। केवल आप कह रहे हो कि नर्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हाँ। इसको जो है डॉक्टर को भी लेना चाहिए, इसको पैरामेडिकल स्टाफ, हाँ, सबको रहना चाहिए। ऐसा वायरस हमारे पे आ जाएगा, उन पे नहीं जाएगा, उनको वरदान प्राप्त होगा कि आपको वायरस नहीं जाएगा। वो तो सबके लिए बराबर प्रोटोकॉल होना चाहिए ना। हमारा कहना जो नियम हो सबके लिए बराबर हो, और इस तरह की विवादित चीजों से बचना चाहिए। लग रहा है केवल नर्स से फैलेगा? हाँ, बस नर्स से फैलेगा, ऐसा नहीं रखना चाहिए। विवादित चीजों से प्रशासन को भी स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, जिससे लोगों को आहत हो। महामंत्री हैं और कह रहे हैं कि किसी को वरदान प्राप्त नहीं है, अगर वायरस फैलेगा तो कहीं से भी किसी से भी फैल सकता है। हमारे साथ इस वक्त केजीएमयू के स्पोक्स पर्सन के सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, मैनुअल आया है, पहला अस्पताल केजीएमयू बना है लागू करने के वाला, क्या कुछ मैनुअल में खास है और कैसे ये पेशेंट्स के लिए मददगार साबित हो? देखिए, मैनुअल में बेसिकली नर्सिंग स्टाफ के लिए उनके डूज एंड डोंट्स हैं कि उन्हें क्या करना है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा मरीजों को होगा। उनको ये बताया गया है कि मरीज से कैसा व्यवहार करें, किस तरह से बात करें, अगर डॉक्टर कोई नहीं देखता है तो उसको रिपोर्ट किसको करें, टाइम पे इंजेक्शन लगाएं, इन्फेक्शन कंट्रोल की सारी चीजें करें, जिससे उनको भी फायदा होगा। दूसरे, उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनको कितने दिन छुट्टी है, कितनी वर्किंग आवर्स है। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा मरीजों का और नर्सिंग स्टाफ स्वयं का होगा। अच्छा, मैनुअल स्टाफ में कहीं एक पॉइंट ये भी कहा गया है कि जो मेकअप है या नेल पॉलिश है या गहने हैं,
नर्सेज जो है, नर्स ऑफिसर्स जो हैं, वो ड्यूटी टाइम में, यानी कि जो भी 7-8 घंटे का ड्यूटी टाइम है, वो उसमें नहीं पहन सकते। उसके बारे में क्या आप लोग? ये चीज बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। नर्सिंग स्टाफ को ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ये जो एडवाइजरी है केवल ओटी के स्टाफ के लिए है। वो मैं कागज अभी आपको दे दूंगा। ऑपरेशन थिएटर में जो लोग जाते हैं उन्हें वॉशअप होने के लिए अपने गहने उतारने पड़ते हैं, अगर बड़े होते हैं, उसमें चोरी के चांसेस रहते हैं। गहने कंटेमिनेटेड होते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। बड़े नाखून नहीं रख सकते क्योंकि ग्लव्स पहनने होते हैं। तो ये एडवाइजरी उनके लिए एडवाइजरी है। ये भी है कि सुझाव दिया गया है और ये एडवाइजरी उनके द्वारा बैठकों करके उनकी सहमति के आधार पर ही लागू किया गया। नर्सेस के लिए भी है, नर्सेस भी जाते हैं। नर्सिंग के लिए केवल उन नर्सों के जो ओटी में पोस्टेड हैं, उनके लिए क्या है, अत्याधिक गहने नहीं, क्योंकि ओटी में गहने उतारने पड़ते हैं। उतारने पे चोरी का डर रहता है, इन्फेक्शन का डर रहता है, क्योंकि जब कोई बड़ी चीज आएगी ओटी के अंदर तो कंटेमिनेट होगी। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो नर्सेस की है मैनुअल में, यहाँ पर इसमें भी ये लिखा हुआ है बाकायदा कि भाई जो मेल है उनके लिए बहुत बड़ी दाढ़ी नहीं, बियर्ड्स को लेकर है। ये ओटी नर्स होती है। हाँ, यस नर्सेस के लिए, नर्सेस के लिए ओटी, इन ओटी वार्ड्स में नहीं। हाँ, इन ओटी के लिए। हमारे यहाँ अगर 4,000 नर्सें हैं तो ओटी में 100-150 रहती हैं, ठीक है, और रोटेशन पे रहती हैं। तो ओटी में तो बहुत सारे प्रतिबंध सबके लिए होते हैं, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, डॉक्टर। हम लोग भी ओटी में जब जाते हैं तो सारे कपड़े उतार के, जूते उतार के सब करके जाना होता है। तो ये जो आपने दिखाया बिल्कुल यही कागज मैं भी रिलाई कर रहा हूं, और ये केवल एंड केवल ऑपरेशन थिएटर की नर्सेज के लिए है, और उसमें भी लिखा अत्याधिक, ठीक है, हाँ, ज्यादा कहने। पर इस पूरे मामले को लेकर जो नर्स एसोसिएशन KJMU का है वो कह रहा है कि केवल हम पर ही क्यों लागू हो रहा है, केवल नर्स ऑफिसर्स पर ही क्यों लागू हो रहा है, ताकि 4th क्लास एम्प्लॉय भी वहां जाते हैं साफ सफाई के लिए, डॉक्टर्स भी जाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी जाता है, उन पर भी लागू होना चाहिए। जी देखिए, अब ये जो मैनुअल जारी हुई है वो नर्सिंग स्टाफ का है, तो इसमें तो दूसरे का दिया नहीं जा सकता। डॉक्टर्स के लिए पूरी तरह से लागू है, क्लास 3 क्लास 4 के लिए पूरी तरह से लागू है, ठीक। इन लोगों के लिए भी पहले से लागू था वर्बल उस पे, ये अब लिखित में किया गया है, और क्लास 3 क्लास 4 के लिए भी लागू है, और हम लोग उनके लिए भी एडवाइजरी निकाल देंगे। दूसरी बात यह है कि एक भ्रम अननेसेसरी एक इस टाइप से हो गया कि जैसे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ओटी के अंदर कोई भी जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, तो उसको तो ओटी के प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने ये प्रोफेशन अपनी मर्जी से चुना है और ये नौकरी अपनी मर्जी से करने आए हैं सब लोग। सवाल भी आपसे, कुछ नर्सेज ये भी कह रही हैं भाई पार्टी होगी रात में, शादी में कहीं जाना है, आप नेल पॉलिश के लिए मना कर रहे हैं, तो अगर कभी मान लीजिए रात में पार्टी में है कि तुम सुबह छुड़ा के कैसे आएंगे? देखिए, हर प्रोफेशन की कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। तो पार्टी में अगर जाना है रात में तो नेल पॉलिश को छुड़ाया भी जा सकता है, अगले दिन लगाया भी जा सकता है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अब ये तय करना है मुझे कि मैं अपनी जॉब रिक्वायरमेंट, अपनी सेफ्टी और मरीजों की सेफ्टी को प्राथमिकता दूंगी, या एक चीज थोड़ी असुविधा होगी कि उसको उतारना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, तो उतरने को देंगे, ये तो तय करना पड़ेगा। आपने जैसे कि एक चीज किया कि आखिरी सवाल मेरा है कि अत्याधिक गहने नहीं पहनने, ठीक है। मेकअप का कोई वो है मायना है यहाँ पे? मेकअप का है कि जो आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं, हम आर्टिफिशियल नेल्स पे, और जो बहुत ज्यादा डेंस ये सब लगा रहता है, ये सब ऐसा नहीं कि लिपस्टिक उस पे, अत्याधिक मेकअप में जिसमें नाखून नकली लगे रहते हैं, इन सब चीजों पे रोक है। बहुत गहने पे, मंगलसूत्र पे किसी को रोक नहीं है, मैरिज रिंग पे किसी को रोक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लाद के आप आएंगे तो उसकी सुरक्षा के लिए एडवाइजरी दी गई है। उसके बाद भी अगर ये एक भ्रम की स्थिति उठी है तो हम लोग, उनकी चिट्ठी मिली है, कल मिली है रात में, और उन लोगों को बुला के फिर बात करेंगे। और आपको मैं फिर जोर दे के कहना चाहता हूं कि सारी एडवाइजरी जो नर्स में, ओटी नर्स में जाती हैं, उन लोगों से पूछकर ही, सहमति पर ही बनाई गई है। पालन उसके बाद भी कुछ नर्सेज ने अगर नहीं किया वहां पर, उसके बाद देखिए, पालन नहीं करने का तो कोई वो नहीं है, उनके भ्रम जो भी है वो हम लोग जब एसोसिएशन को बुला के दूर कर देंगे तो पालन भी सहमति के आधार पर ही होगा। अगर कोई मैनुअल आज तक नहीं थी और काम हो रहा था तो विश्वविद्यालय को ऐसी तानाशाही नहीं कि आज ही हम लागू करके कल से जबरदस्ती करेंगे। हम उन्हें समझाएंगे, और अगर उसके बाद किसी को लगता है कि नहीं उसको बिल्कुल नहीं है तो हम लोग देखेंगे उसको ओटी में नहीं दूसरी जगह पोस्ट कर देंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। के सिंह साहब को सुन रहे थे, स्पोक्स पर्सन है KJMU के साथ, कह रहे हैं मिलकर बात होगी, भ्रम दूर किए जाएंगे और सबके सहमति से इसको लागू कर आगे चीज ले जाई जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।